नमस्कार दोस्तों, आजकल डिलीवरी के लिए सिजेरियन ऑपरेशन का चलन है और बहुत सारे लोग तो समय और मुहूर्त देकर के कहीं भी ये ऑपरेशन करा लेते हैं। लेकिन 10-20% लोगों को भी नहीं पता कि आगे चलकर ये कितना खतरनाक हो सकता है और किस तरीके का रूप ले सकता है। थैंक गॉड कि उत्तर प्रदेश के पास अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल है और डॉक्टर नेहा नेगी जैसे विशेषज्ञ हैं। जी हाँ दोस्तों, अपोलो अस्पताल में एक ऐसा ही मामला आया। महिला की उम्र मात्र 30 वर्ष थी। कैसे हुआ, क्या सिम्टम्स थे, क्या इस बीमारी को कहते हैं और किस तरीके से डॉक्टर नेहा नेगी ने इसका इलाज किया। अपोलो अस्पताल ने फिर एक बार एक बहुत जटिल सर्जरी को अंजाम दिया है। 30 साल की ये महिला थी, जैसा आपने बताया। किस कंडीशन में ये आई थी और फिर किस तरीके से इनका ट्रीटमेंट किया गया? जी, ये पेशेंट हमारे पास काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में आई थी। उनको काफ़ी समय से ब्लीडिंग की, बहुत ज़्यादा महीनों के दौरान ब्लीडिंग होती थी। महीना बंद होने के बावजूद उन्हें पोस्ट मेंस्ट्रुअल जिसे कहते हैं स्पॉटिंग और ब्लीडिंग चलती रहती थी और उन्हें अत्यधिक पेन की दिक्कत थी। महीनों में भी और महीनों के बाद भी उनका दर्द बहुत बना रहता था। 1-1.5 साल से उनको ये तकलीफ थी। उनके पिछले 2 ऑपरेशन से बच्चे थे। 6 महीने बाद ही दूसरे ऑपरेशन के उन्हें ये तकलीफ शुरू हो गई थी और लगभग 1-1.5 साल से वो काफ़ी जगह दिखा चुके थे, काफ़ी अल्ट्रासाउंड हो चुके थे, बहुत तरीके की दवाइयाँ खा चुके थे, लेकिन किसी से भी उनको ये नहीं पता चल पा रहा था कि उनको कौन सी बीमारी ने परेशान कर रखा है। मैम, कौन सी बीमारी थी वो? उनको इस्थमोसील की ये दिक्कत है। ये क्या होता है और क्यों ये दिक्कत हो जाती है? इस्थमोसील एक प्रकार से कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिजेरियन सेक्शन है, जिसमें कि पिछले ऑपरेशन जो सिजेरियन होता है उसकी एंटीरियर वॉल, आगे की जो वॉल है यूट्रस की, उनकी इनर लाइनिंग में डिफेक्ट हो जाता है, एक निक हो जाता है, एक पाउच सा बन जाता है जिसमें ब्लड कलेक्ट हो सकता है। ब्लड कलेक्ट होने से उनका काफी दर्द होना, ब्लीडिंग होना और पीरियड खत्म होने के बाद भी उससे स्पॉटिंग और दिक्कत होती रहती है। ये एक बांझपन का भी कारण आगे चल के बन सकता है अगर इसका सही इलाज ना किया जाए। ये तो सिम्टम्स हुए मैम, फिर इसके बाद ट्रीटमेंट कैसे हुआ? इसको पहले तो डायग्नोस करना बहुत जरूरी है। ये काफी कॉमनली हो सकता है, लेकिन इसका डिटेक्शन रेट बहुत कम है। लोगों को इसके विषय में ज्ञान काफी कम है कि इसे हम कैसे पता करें और इसका इलाज कैसे करें। इसको पता हम लोग कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड द्वारा, टीवीएस या ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी द्वारा हम इसको देख सकते हैं, इसका आकार समझ सकते हैं कि कितना बड़ा है, इसके ऊपर कितनी लेयर बची है और उसके वजह से महिला को ब्लीडिंग या क्लॉट्स जो आप कह रहे हैं कलेक्शन हो जाना, वो हम लोग पता कर सकते हैं। ये छोटा हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। जैसे इस महिला के केस में ये काफी बड़ा था, लगभग 3-3.5 सेंटीमीटर का इस्थमोसील था और उसमें बहुत पुराने से क्लॉट्स और प्रेजेंट कंडीशन में भी ब्लीडिंग के वजह से हेमरेज देखने को मिल रहा था अल्ट्रासाउंड में। फिर ट्रीटमेंट कैसे मैम? जी, इसका ट्रीटमेंट के लिए हम लोगों ने लैप्रोस्कोपी द्वारा इसे किया। ये पहली बार ही यूपी में या लखनऊ में शायद मुमकिन हुई है कि मिनिमली इन्वेसिव, सिर्फ छोटे चीरे द्वारा इसे परफॉर्म किया जाता है। और यहाँ अपोलो मेडिक्स में हमें सुविधा है कि हमारे पास 2 या 3 सेटअप एक साथ चल सकते हैं। तो इसे हमने लैप्रोस्कोपी और नीचे से हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा कंबाइंड टेक्निक से किया। इसमें पिछले टाकों को खोल के जो इस्थमोसील का सैक है, जो गुच्छा हो जाता है, पाउच हो जाता है, उसे रिसेक्ट आउट करके पूरे ब्लड क्लॉट्स और खून जो उसमें जमा हुआ था उसको रिमूव किया और फिर से सुदृढ़ टाके लगाए गए। ये सब हम लोगों ने दूरबीन विधि से ही किया है, लैप्रोस्कोपी या मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक से। मैम, अब कैसी तबीयत है उनकी मैम? महिला कैसी है? हाँ, दूसरे दिन से ही ऑपरेशन के बाद से पेशेंट अपने नॉर्मल रिकवरी फेज में आ गए थे।
यहाँ से एम्बुलेट होना, चलना फिरना, नॉर्मल डाइट पे, और तीसरे दिन पूरी स्वस्थ होके वो यहाँ से डिस्चार्ज हुए। और अब पोस्ट ऑप में भी जब वो आए थे तो बिल्कुल ठीक हैं। अब उन्हें महीने के बाद जो स्पॉटिंग, ब्लीडिंग, महीने बहुत ज़्यादा होना, ये सब तकलीफें अब नहीं हैं। दर्द में भी आराम हो जी चुका है। मैम, अगर वर्तमान समय की बात करें तो सिजेरियन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो जो महिलाएं जा रही हैं सिजेरियन कराने के लिए उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे? सिजेरियन बहुत आजकल राइजिंग ट्रेंड पे है, उसका इंसिडेंस काफी बढ़ गया है। अब क्योंकि सिजेरियन का इंसिडेंट बढ़ गया है तो उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ते जा रहे हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप बहुत ही अच्छे क्वालिफाइड ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट को ही दिखाएं। पूरी प्रेगनेंसी अच्छे से अंडर सुपरविजन रहे, क्योंकि कोई भी कॉम्प्लिकेशन भी अगर प्रेगनेंसी में होता है तो उससे भी ऑपरेशन के दौरान आपका रिस्क बढ़ जाता है। तो और सिजेरियन की एक टेक्निक होती है, उसे करने का एक तरीका होता है जो एक अच्छे से वेल ट्रेन्ड डॉक्टर ही कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहले तो पूरी प्रेगनेंसी भर अच्छे से एंटीनेटल केयर अंडर सुपरविजन करें। फिर अगर ऑपरेशन की नौबत आती भी है, देखिए नॉर्मल डिलीवरी सबसे अच्छी होती है, वही एक नॉर्मल तरीका है। लेकिन अगर किसी कारणवश सिजेरियन की नौबत आती है और सिजेरियन करना पड़ता है तो भी, क्योंकि हमेशा से अगर वो एक अच्छे डॉक्टर के निगरानी में है, एक क्वालिफाइड डॉक्टर और एक अच्छी जगह पे सिजेरियन करवा रहे हैं, तो ये काफ़ी हद तक प्रॉब्लम से को हटाया जा सकता है कि वो प्रॉब्लम, वो कॉम्प्लिकेशन ना हो। क्योंकि टेक्निक सही होगी, इंस्ट्रूमेंट्स साफ सुथरे होंगे, सूचर अच्छा यूज होगा, कोई स्टेरिलिटी में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और पोस्ट ऑप रिकवरी अच्छी होती है पेशेंट की। जी मैम, नेशनल वॉच से बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच।